हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए सीरीज में। आर समीक्षा अधिकारी जो सीरीज है, नई सीरीज स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे साथियों कमेंट हैं स्पेशल इस पे टेस्ट सीरीज कराया जाए, उसको स्टार्ट किया जा रहा है। और वो साथी कमेंट करके जरूर बताएंगे जो स्पेशली आर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना कमेंट कीजिएगा ताकि पता चले कितने लोग हैं, है ना, इसके लिए। और आज का जो टेस्ट है जनरल हिंदी, आप देख पा रहे हैं, एक फुल लेंथ टेस्ट है। साथ ही इसमें कहने को 60 क्वेश्चन है फुल लेंथ में, लेकिन आपको कम से कम यहाँ पे 200 से ज़्यादा कंसेप्ट मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा और टू द पॉइंट जो एग्जाम ओरिएंट है उस तरह के टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो जीएस वर्ल्ड का ये टेस्ट सीरीज है, तो बने रहिएगा, है ना। और स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को, देखते हैं क्या है आगे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे ये टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट नंबर 9 है और कंप्लीट यहाँ देखेंगे 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को। और साथ ही बता दें कि आरओ जो परीक्षा आपकी दिसंबर में कन्फर्म है, इसके लिए कंप्लीट प्रैक्टिस बैच आ चुका है। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ के उस बैच की डिटेल्स ले लीजिए और फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। एटलीस्ट जो आपका एग्ज़ाम कन्फर्म, उसकी तैयारी आप अच्छे से कीजिए और प्रैक्टिस इतना अच्छे से कीजिए कि इस बार आपका जो है आर में एक सीट कन्फर्म हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। और जो भी आपके डाउट्स हो, बाकी चीज़ आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है साथियों कि कह रहा है कि अवलंब का विपरीतार्थक शब्द है, यानी अवलंब का आपसे क्या पूछ रहा है, विलोम शब्द पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, लंब, आलम्ब, अविलंब या निरालंब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका ऑप्शन डी। ठीक है, जब तक मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ तब तक आप अपना आंसर लगा लीजिएगा। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और पता भी चलेगा आपने टेस्ट में क्या सही लगाया क्या नहीं। तो यहाँ पे जो अवलंब का राइट आप देखेंगे सही, इसका उत्तर जो होगा वो निरालंब होगा, यानी इसका विपरीतार्थक शब्द क्या है, विलोम शब्द, अवलंब का निरालंब। बाकी 3 शब्द जो है इससे संबंधित नहीं है। बाकी जहाँ पे अन्य शब्दों का जो थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन रहेगा करने के लिए, वो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक वर्तनी शुद्ध है, इसमें से कौन से एक वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन देखिएगा, परिस्थिति, ठीक है ना। चारों के चारों आप ऑप्शन देखिए और बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जो वर्तनी की दृष्टि से क्या है यहाँ पर शुद्ध है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिस्थिति। ठीक है, परिस्थिति जो है इसका शुद्ध आंसर होगा, यानी वर्तनी की दृष्टि से अगर हम देखें कौन सा शुद्ध है तो बाकी यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बाकी अन्य जो है वो अशुद्ध है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि दूसरों की उन्नति को न देख सकना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। जब जो दूसरों की उन्नति होती है, ये एक शब्द से वाला शब्द है। ठीक है, तो इप्सित है ना, ईर्ष्यालु, ईर्ष्या या ईशान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको कहते हैं ईर्ष्या। ठीक है, दूसरों की उन्नति को जो देख न सकने वाला क्या होता है, दूसरों की उन्नति देख के जले, उसको क्या कहते हैं, ईर्ष्या कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो अन्य शब्द है उसको थोड़ा उसके बारे में बता दें, जैसे ईशान। ईशान का मतलब समझिएगा, ईशान का मतलब होता है कि पूरब और उत्तर के बीच के दिशा। ठीक है, पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसको क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। और किसी से ईर्ष्या रखने वाला, जो अगर किसी से ईर्ष्या रखता है उसको क्या कहते हैं, ईर्ष्यालु। तो जो मैं बोल दे रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, ईर्ष्यालु किससे कहेंगे, तो ईर्ष्यालु से कहते हैं जो किसी से ईर्ष्या रखता है। ठीक है, और पहला शब्द है इप्सित। इप्सित का मतलब क्या है, तो जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो, मतलब जिस किसी चीज़ की इच्छा की गई हो, है ना, उसको क्या कहते हैं, इप्सित। ठीक है, ईर्ष्यालु भी क्लियर हो गया। ईर्ष्यालु मतलब क्या, कि जो ईर्ष्यालु कौन होगा, कि जो किसी से ईर्ष्या रखता हो। ठीक, और दूसरों की उन्नति देख जो न सके उसको क्या कहेंगे, ईर्ष्या कहेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बाकी सारे जो इसके विकल्प है हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि इनमें से पराक्रम शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो पराक्रम शब्द का पर्यायवाची शब्द अगर आप ढूंढेंगे, देखेंगे ऑप्शन कह रहा है कि पराभूत, विजित, परास्त, है ना, और पौरुष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन डी, पौरुष। ठीक है, पराक्रम का जो पर्यायवाची शब्द है, सही पर्यायवाची शब्द वो क्या है, पौरुष। ठीक है, इसका तात्पर्य है पराक्रम से पौरुष। ठीक है, ताकत एक वर्ड है, उसके बाद से एक वर्ड और देखेंगे आप यहाँ पे कि ताकत के साथ साथ पुरुषार्थ, शक्ति, है ना, बल, ये सब क्या है, इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, जबकि पराभूत, विजित और परास्त जो है ये पराजित का पर्यायवाची है। ठीक है, ये बाकी 3 अन्य क्या है, पराभूत, विजित और परास्त, ये किसके पर्यायवाची हैं। तो ये आप देखेंगे ये अपराजित शब्द के पर्यायवाची, किसके, पराजित शब्द के पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। केसरी का तद्भव रूप क्या है? तो केसरी ये शब्द है, इसका तद्भव रूप जो है देखिएगा केहरी, कौड़ी, किशम या क्यारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 5 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा केसरी का तद्भव रूप हो जाएगा आपका केहरी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका शब्द केहरी है। और यहाँ पर जो 2-3 शब्द अन्य दिए हुए हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ। कौड़ी, कौड़ी के बारे में देखेंगे। कपर्दिका, ठीक है, कपर्दिका, कपर्दिका, कौड़ी का कपर्दिका। और किसम, किसम जो है ये कृषाण का है। किसका है? कृषाण, कृषाण का है। और उसके बाद एक शब्द और है आपके पास क्यारी। क्यारी को कहेंगे क्या? क्यारी को कहते हैं कि आप यहाँ पे केदारी का, क्या कहेंगे? केदारी का। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं जहाँ पे जो ऑप्शन की ज़रूरत है, ठीक है, जिस तरीके से वहाँ पे वो चीज़ हम आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह से आपके और भी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो केसरी शब्द क्या हो जाएगा? तद्भव इसका केहरी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से जटा शब्द से बना विशेषण है। तो जटा शब्द से बना कौन सा विशेषण है? तो जटाऊ, जटिल, है ना, जनेऊ या जाटव। तो देखेंगे इसका राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जटा से बना जो है वो जटिल है। जटा से शब्द से बना विशेषण क्या है? जटिल है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अतः विकल्प यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? विकल्प आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। जटा से बना विशेषण शब्द क्या है? जटिल बना हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। धनुष का पर्यायवाची शब्द है। तो धनुष का पर्यायवाची शब्द में अगर हम बात करें तो ऑप्शन है कमनैत, निषंगी, कोदंड या धन्वी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धनुष का पर्यायवाची में राइट आंसर हो जाएगा कोदंड, सी। ठीक है, कोदंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और धनुष के अन्य पर्यायवाची शब्द में अगर बात करें तो कमान है। ठीक है, क्या है? कमान। ठीक, दूसरा शब्द है सरासन, सरासन एक और इसके पर्यायवाची। और चाप, चाप भी कहते हैं धनुष को। और एक और शब्द है पिनाक। ठीक है, पिनाक। तो पिनाक, इतने सारे शब्द किसके हैं? धनुष के पर्यायवाची हैं। और ये किसके पर्यायवाची हैं? बाकी जो अन्य 3 दिया हुआ है कमनैत, है ना, निषंगी और धन्वी, ये तीनों आपको किसके पर्यायवाची हैं? ये धनुर्धर के पर्यायवाची है। किसके? धनुर्धर, धनुर्धर के ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये धनुर्धर शब्द के पर्यायवाची हैं तीनों। और बाकी आपका धनुष का यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो पर्यायवाची बन रहा है सारे आपके हमने बता दिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से एक शब्द जो है विशेषण नहीं है। बाकी 3 विशेषण है और कौन सा विशेषण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8। तो देखेंगे अवरुद्ध, है ना, अनुदित, अनुमान, अनुरक्त। तो यहाँ पे जो साथी राइट आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं है? 8वें का हो जाएगा सी। हनुमान जो है आप देखेंगे ये क्या है? यहाँ पर ये विशेषण नहीं है। ठीक, विशेषण नहीं है। अब बाकी 3 जो है आपको विशेषण यहाँ पे मिल जाएंगे, यानी अवरुद्ध, है ना, अनुदित और अनुरक्त। 3 आपको क्या मिल जाएंगे? यहाँ पे आपको विशेषण मिल जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है साथियों, देखिएगा कि चारों भाई मिलकर रहते हैं। इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? क्रमवाचक, समुदायवाचक, गुणवाचक या गणनावाचक। तो इसमें देखेंगे आप विशेषण का कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 का अगर आप राइट आंसर देखें तो इसमें बात किया गया है समुदायवाचक। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चारों भाई, तीनों मित्र, इस तरह के कुछ अगर आ रहा है तो एक समुदाय को बता रहा है। किसको बता रहा है? ये समुदाय को। ठीक है, नंबरिंग इस पर नंबर नहीं है। अगर चारों भाई जो मिलकर रह रहे तो कौन सा विशेषण बताएगा? तो ये एक समुदाय का बता रहा है, तो समुदाय वाला विशेषण होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जो तौला या नापा न जा सके। ठीक है, इसके लिए एक शब्द है, तो अपरिमेय, अतुलनीय, अप्रमेय, अगणित। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, अपरिमेय, यानी जो चीज़ तौला या नापा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अपरिमेय है। और बाकी 3 शब्द आपके पास यहाँ पे अतुलनीय, इसका मतलब क्या होता है? अतुलनीय का मतलब जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी क्या की जा सके? तुलना न की जा सके, तो अतुलनीय। अप्रमेय किसको कहते हैं? तो अप्रमेय उसको कहेंगे जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जिसके लिए आप प्रमाण से सिद्ध न कर सके उसको क्या कहेंगे? अप्रमेय। उसके बाद से है कि जो अगणित। अगणित क्या है? तो अगणित के बारे में जान लीजिए, एक शब्द ये भी है। अगणित का मतलब जो गिना न जा सके, जो गिना न जा सके तो उसको क्या कहेंगे? अगणित कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? गिना न जा सके तो देखिएगा आपको एक शब्द था जो तौला या मापा न जा सके उसके लिए अपरिमेय। बाकी यहाँ पर 3 शब्द आपको
और नया देखने को मिले। तो इस तरीके से अगर आप टोटल क्वेश्चन देखेंगे तो भले फुल लेंथ टेस्ट में आपको 60 क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके से आपको कम से कम यहाँ से 100 प्लस क्वेश्चन आपको इस पूरे टेस्ट सीरीज से देखने को मिलेगा। जहाँ जहाँ शब्दों का जो एक्सप्लेनेशन है, डिमांड है, वो आपको एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। तो पूरा अच्छे से सेशन को कीजिएगा और जो प्रश्न आपको ना है उसका हो सके तो आप एक शॉर्ट नोट्स खुद से बनाते चलिएगा। इनमें से 58, ठीक है, इनमें से 58 का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द जो है होगा, क्या होगा? तो ऑप्शन है अंत, निम्न, आतप या उगाना। ठीक है, तो 11, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पुगाना। 58 का उपयुक्त जो विलोम शब्द हो क्या हो जाएगा? पुगाना हो जाएगा। बाकी 3 जो शब्द आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका देखें अगर अंत का, तो अंत का अगर आप बात करें तो अंत क्या हो जाएगा? अनंत। यानी जो चीज़ अंत है उसका क्या हो गया? अनंत। जो चीज़ निम्न है तो निम्न का क्या हो गया आपका साथी? हो जाएगा उच्च। आतप, आतप का क्या हो जाएगा? आतप का हो जाएगा छाया। क्या हो जाएगा? छाया। तो ये सारे विलोम शब्द हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें, प्रश्न का 58 का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? पुगाना हो जाएगा। बाकी 3 का हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा था साथियों? निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वो है, इसमें शुद्ध वाक्य कौन है? फटाफट से रीड कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। लड़का शहर से अपने गांव में चला गया। इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, बिना अच्छा वेतन के काम नहीं होगा, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 12, इसका जो शुद्ध वाक्य है, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। ठीक है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रश्न के अनुसार जो शुद्ध वाक्य है। बाकी इन 3 शब्दों में गड़बड़ी क्या है वाक्य में, वो देखिएगा। लड़का शहर से, है ना, अपने गांव चला गया। लड़का शहर से अपने गांव चला गया, मैं नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे गलत था। तो लड़का अपने शहर से जो है, लड़का शहर से अपने गांव चला गया। इतनी आलस्यता ठीक नहीं है। ठीक है, तो इतना आलस्य ठीक नहीं है। इतना जो है आलस्य ठीक नहीं है। इसका शब्द क्या होगा? राइट जो है, इतना आलस्य ठीक नहीं है। इस शब्द का क्या होगा? इतना आलस्य ठीक नहीं है। इस पूरे वाक्य का ये सही होगा। उसके बाद से एक है, तीसरा कह रहा है कि बिना अच्छा वेतन के काम नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा। बिना अच्छे वेतन के, ठीक है, कैसे? बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा। तो ये तीनों का आपका हमने करेक्ट बता दिया। ठीक है, क्यों गलत है वो बता दिया। बाकी जो शुद्ध वाक्य है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, इनके जो ये अनेक शब्द हैं, इसके लिए शब्द एक शब्द क्या होगा? तो ज्ञान नेत्र से देखने वाला जो अंधा व्यक्ति है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिएगा, दिव्य दृष्टा, दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र या ज्ञान चक्षु। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दिव्य दृष्टा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों कि दिव्य दृष्टा क्या है? तो दिव्य दृष्टा आप देखेंगे ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बलराम का पर्यायवाची शब्द, बलराम का पर्यायवाची शब्द क्या कह रहा है? बलराम का पर्यायवाची शब्द अनंत, रेवती रमण, सौमित्र या भोपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, रेवती रमण। ठीक है, बलराम का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? रेवती रमण हो गया, इसे ध्यान रखिएगा। अन्य इनके पर्यायवाची में बलराम के एक है हलधर। ठीक है, इनको हलधर भी कहते हैं। उसके बाद से क्या कहते हैं? इनको रेवती रमण ही कहते हैं, बलबीर कहते हैं। क्या कहते हैं? बलबीर कहते हैं। उसके बाद से इनका अन्य नाम है, क्या कहते हैं? हला युद्ध। क्या कहते हैं? हला युद्ध भी कहते हैं इनको। तो ये सारे इनके क्या है ना, ये सारे के सारे इसके पर्यायवाची, किसके? बलराम के पर्यायवाची हो जाएंगे। उसके बाद से इसमें क्या पॉइंट है? अनंत है, सौमित्र है और भोपाल, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो अनंत है। अनंत जो है ये है असीम शब्द का, किसका? असीम शब्द का। सौमित्र है, ये किसका है? ये लक्ष्मण का है। और एक भोपाल है, ये क्या है? राजा का है। किसका? राजा का है। क्लियर है? तो बाकी 3 शब्द का भी हमने आपको बता दिया और बलराम का भी बता दिया। तो इस तरीके से आपका ये आप आंसर भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखिएगा नेक्स्ट। सिद्धांत शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो सिद्धांत शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? केवल विशेष्य, केवल विशेषण, विशेषण और विशेष्य दोनों या उपयुक्त में से एक भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल विशेष्य। सिद्धांत शब्द क्या है? तो ये आप देखेंगे इसका जो केवल ये क्या है? विशेष्य है। और इसका विशेषण जो है, इसका विशेषण क्या बनेगा? तो बनेगा सैद्धांतिक। क्या बनेगा? सैद्धांतिक शब्द इसका क्या बनेगा? विशेषण बनेगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, देखिएगा कि निम्नलिखित में से एक वर्तनी सिद्ध है, कौन सा? प्रज्वलित, है ना, विरहिणी, है ना, शांतिमय या राजनैतिक। तो इसमें जो एक शुद्ध वर्तनी शब्द है वो आपका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। पहले तो सी होगा, ठीक है, शांतिमय। और ये बाकी तीनों गलत क्यों है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। ये प्रज्वलित नहीं होता है, ये प्रज्वलित होता है, प्रज्वलित होता है, ठीक है ना, प्रा नहीं होगा इसमें। और विराड़ी में आपका देखेंगे वीरहिणी, और पे छोटी की मात्रा रहेगी विरेड़ी, ठीक है, ये बड़ी की मात्रा नहीं रहेगी, इसमें प्रा नहीं रहेगा। और राजनैतिक, ये राजनैतिक नहीं होता, राजनीतिक होता है। क्या होता है? राजनीतिक होता है, ठीक है। तो तीनों शब्द आपको सही पता चल गए, ठीक है, तीनों सही शब्द पता चल गए। बाकी इसमें जो सही है वो शांति में है, बाकी क्यों तीनों गलत है आपको बता दिया। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ठीक है, तो कनिष्ठ, स्वास्थ्य, ठीक है, तेजमय, सत्व, गुण। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो सही क्या है ना, 17 का आपका राइट आंसर क्या कह रहा है? शुद्ध है। तो शुद्ध क्या आपके यहाँ पे देखेंगे, शुद्ध शब्द देखेंगे वो सत्व गुण, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सत्व गुण जो है आपका ये एक शुद्ध शब्द है। बाकी तीन गलत है, क्यों गलत है मैं आपको बताऊँ। देखिएगा, ये कनिष्ठ नहीं होगा, कनिष्ठ होगा, क नी स ठ यहाँ पर रहेगा, लास्ट में ठ रहेगा, कनिष्ठ हो जाएगा, है ना। और स्वास्थ्य नहीं होता है, ये स्वास्थ्य होता है, ठीक है, स्व वा स फिर आधा थ, यह स्वास्थ्य होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। और तेजमय नहीं होता, तेजोमय होता है। ये तेजमय नहीं, क्या होगा? तेजोमय होगा, ठीक, तेजमय नहीं, तेजोमय होगा। तो इस तरीके से साथियों हमने आपको बताया कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? सत्वगुण है। और बाकी तीन क्यों गलत है ये भी बताया। इसमें ट रहेगा, है ना, ट की जगह ठ, इसमें श्वास स थ आधा थ यो रहेगा, ये तेजोमय होगा। तो तीनों शब्द आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि केवल पेट भरने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो भर पेट, पिच्छी भर, अन्नदाता, पेट भर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, कुच्छी भर, ठीक है। इसको कहते हैं जो केवल पेट भरने वाला हो, उसके लिए एक सही शब्द क्या है? ऑप्शन बी, कुच्छी भर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है पैना का विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द बताइए। तीक्ष्ण, कुंठित, है ना, भोथरा या सौम्य। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों? क्वेश्चन नंबर 19 पैना का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भोथरा, ठीक है, क्या हो जाएगा? भोथरा हो जाएगा। जबकि तीक्ष्ण की अगर हम बात करें तो तीक्ष्ण किसका विलोम शब्द है? तो तीक्ष्ण का विलोम आपका क्या होगा? कुंठित, ठीक है, क्या होगा? कुंठित होगा, कुंठित हो गया। उसके बाद से है सौम्य का विलोम क्या हो जाएगा? सौम्य वाले का बात करेंगे, ठीक है ना। सौम्य का क्या हो जाएगा? सौम्य का असौम्य, क्या हो जाएगा? असौम्य, ठीक है। तो क्लियर है, तो इसी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। पैना का क्या बताया हमने? भोथरा बताया, बाकी का एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा साथियों निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वो कौन सा है? तो आज बजट के ऊपर बहस होगी, ठीक है, 20, ठीक। और कह रहा है कि सारे देश भर में यह बात फैल गई, 1 रुपये में कितना पैसा होता है? पेड़ से पत्ता गिरा। तो जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का होगा डी, ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा। ये शब्द आपके सही हैं, जो पूरे वाक्य हैं वो शुद्ध वाक्य है। बाकी क्यों गलत है वो बताता हूँ पहले आपको। जो सही वाला था आपका डी, तो हो गया। गलत क्यों है? तो आज जो है बजट पर बहस होगी। क्या होगा? आज बजट पर, के ऊपर नहीं, आज बजट पर बहस होगी। और उसके साथ दूसरा क्या है? सारे देश भर में ये बात फैल गई, नहीं, इसका क्या होगा? देश भर में, सारे हटाइए, देश भर में यह बात फैल गई, ठीक है। 1 रुपये में कितना पैसा होता है? तो 1 रुपया में, नॉट रुपये में, 1 रुपया में कितना पैसा होता है? तो रुपये नहीं, रुपया में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सही आपका डी हो जाएगा। बाकी तीन आपको सही करके बता दिया। आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसके लिए एक शब्द क्या है? एकाहारी, अल्पज्ञ, अल्पाहारी या प्रतिभू। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी क्वेश्चन नंबर 21। तो दिन में एक बार भोजन करें उसके लिए सही शब्द क्या है ना? एकाहारी, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एकाहारी उसके लिए सही शब्द है। दिन में एक बार भोजन करने वाले को एकाहारी कहते हैं, ठीक है। और बात करेंगे साथ ही जो अन्य शब्द हैं, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जो थोड़ा जानता हो, जो क्या जानता हो? थोड़ा जानता हो, उसको क्या कहेंगे? अल्पज्ञ कहेंगे। और अल्पाहारी किसको कहते हैं? जो कम खाता हो। क्या खाता हो? कम खाता हो, मतलब कम खाने वाला को अल्पाहारी। और एक शब्द और है प्रतिभू, यानी ये प्रतिभू का मतलब क्या है? जमानत करने वाला,
क्या है साथियों? प्रतिभू का मतलब क्या है? जमानत, जमानत करने वाला, ठीक है, जमानत ध्यान दीजिएगा। तो बाकी देखिए एक शब्द थे यहाँ पे जहाँ जो बताने लायक रह रहा है वहाँ पे हम सब बता रहे हैं। आपका इसका राइट आंसर ये होगा। बाकी 3 शब्द और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, 3 प्रश्न आपके और तैयार हो रहे हैं। तो ये मत देखिएगा आपके इससे कितने 60 क्वेश्चन है टोटल आपके 100+ क्वेश्चन किए जाएंगे। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से विशेष शब्द है। विशेष शब्द क्या है? तो भागवत, भंजन, भला, है ना, भौतिक। क्वेश्चन नंबर 22। तो फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन 22 का हो जाएगा बी। भंजन जो है आपका क्या है? विशेष है। भंजन क्या है? अब विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्या बनेगा? तो विशेषण भी बता देता हूँ। इसका विशेषण बनेगा भंगुर। क्या बनेगा? भजन का क्या बनेगा? अब विशेषण भंगुर बनेगा। और अन्य सभी शब्द क्या है? इसमें जो अन्य बाकी शब्द वो क्या है? ये विशेषण है। तीनों के तीनों क्या है? विशेषण है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्या पूछ रहा था हमसे? विशेष शब्द पूछा है, तो विशेष से भंजन होगा, है ना। जब ये भंजन हो गया तो बाकी 3 क्या है यहाँ पे? क्या यहाँ पे तीनों क्या है? 3 शब्द आपके यहाँ पे ये विशेषण है। और विशेषण के साथ साथ एक चीज़ क्या बताया कि भंजन जो विशेष है इसका विशेषण क्या बनेगा? तो ये बनेगा भंगुर। क्लियर है? आई होप से क्वेश्चन की आपको क्लियरिटी समझ में आ रही है किस तरीके से इसके सारे पॉइंट्स बन रहे हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर। अमित का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम क्या होगा? तो आहत, अचल, परिमित या नश्वर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 23, राइट का आंसर क्या हो जाएगा? अमित का हो जाएगा परिमित। अमित का क्या होगा? 23 का राइट आंसर होगा परिमित, ठीक है। जबकि एक बात करें आहत, अचल और नश्वर, इन सब का विलोम अगर हम बात करें तो आहत की अगर हम विलोम की बात करेंगे साथियों तो आहत का हो जाएगा विलोम अनाहत, अनाहत, ठीक है। अचल के विलोम की बात करें, किसका विलोम? अचल की बात करें तो अचल का क्या हो जाएगा? अचल का विलोम सचल। अचल का क्या हो जाएगा? सचल। नश्वर के बारे में बात करेंगे तो नश्वर का क्या हो जाएगा? नश्वर अंतिम वाला शब्द नश्वर का हो जाएगा शाश्वत। क्या हो जाएगा? शाश्वत, ठीक है। नश्वर का क्या होगा? शाश्वत हो जाएगा। तो इस तरीके से सारा तीनों शब्द अमित का आपका पहले हो गया परिमित, बाकी तीनों का आपका विलोम बता दिया। आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 24 की तरफ आगे बढ़िए। इसमें कह रहा है युग्म वाला पूछ रहा है। युग्म का इसमें से विलोम शब्द का एक सही शब्द कौन सा? जो युग्म है मतलब विलोम दिया हुआ है। तो पहला कह रहा है अकारादि, ठीक है। अकारादि का अकारांत, परिश्रम का आश्रम, प्रकट का उत्पन्न, अस्पृह का अनिहा। इसमें पूछ रहा कोई एक सही है, बाकी 3 गलत है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अकारादि अकारांत। ये क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। और परिश्रम का विलोम जो है, परिश्रम का आपका आश्रम नहीं होगा, परिश्रम का विलोम जो है विश्राम होगा। क्या होगा? विश्राम होगा परिश्रम का विलोम, ठीक। उसके बाद से एक शब्द हमारे पास क्या है? परिश्रम हो गया, है ना। उसके साथ प्रकट का विलोम क्या होगा? प्रकट का जो है अंतर्ध्यान, अंतर्धान, अंतर्ध्यान मतलब गायब होना वाला, प्रकट हो रहा है तो गायब होना। और अस्पृह का विलोम जो है निअस्पृह, ठीक है। इसका जो है नी लगे के बनेगा निअस्पृह, ठीक है, निअस्पृह, ठीक। तो इस तरीके से आपको तीनों विलोम क्लियर होगा। पहला वाला सही है और तीनों को बाकी जो गलत है वो भी हमने आपको बता दिया। क्लियर है? आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कुछ ही किस शब्द का तत्सम रूप है? कोख, कछुआ, कच्चा या काट। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जो कुछ ही है ये किसका तत्सम है? तो ऑप्शन है कोख का, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा। कुछ ही का जो है तत्सम, है ना, क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द कोख हो जाएगा। ये कोख का क्या है? तत्सम शब्द है, यानी ये तद्भव है कोख, और कुछ ही क्या है? तत्सम है। कछुआ की अगर बात करें तो कछुआ का क्या होगा? कछुआ का होता है कच्छप। क्या होगा? कच्छप होगा, ठीक है। उसके बाद से कच्चा है, कच्चा का क्या होगा? कच्चा का होगा पुपच। क्या होगा? फू-प-च, पुपच। काट, काट एक शब्द है, काट का क्या होगा? कर्त। काट का क्या होगा साथी? काट का आप देखेंगे क्या होगा? कर्त होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब तद्भव तत्सम वाले भी शब्द देखिए। तो हमने आपको बताया कुछ ही जो है ये किस शब्द का तत्सम है, तो कुछ ही का आप ऐसे कह लें तद्भव कोख होगा। बाकी कछुआ का कच्छप, कच्चा बता दिया, और काट बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर आपको समझ में आ जाओगा। आगे बढ़िएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? इनमें से तद्भव तत्सम का एक सही युग्म है। कौन सा एक सही युग्म है? तो देखिएगा असोच, असूचित, अस्सी, हाइफेन, ताज का आश्चर्य, नींबू का नींब। इसमें पूछ रहा एक सही है, बाकी 3 आपका तो वैसे गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। असोच का असूचि जो है ये आपका यहाँ पर सही है। और बाकी के शब्द बता दें आपको, बाकी का जो शब्द आप देखेंगे 80,
तो 80 का हाइफेन नहीं होगा, ठीक है। 80 का क्या होगा आपका, है ना, 80 का होगा असिति, क्या होगा, असिति, असिति होगा, ठीक। उसके बाद से अकाज का क्या होगा, अकाज का आश्चर्य नहीं होगा, अकाज का आपका क्या होगा, अकार्य, ठीक है, अकार्य, ठीक है। नींबू का निम्ब नहीं होगा, नींबू का क्या होगा, निम्बक, क्या होगा, निम्बक। तो नींबू का आपका क्या हो जाएगा, निम्बक। ये सब तद्भव तत्सम के शब्द हैं, ठीक है, आपको याद रहने चाहिए। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 27। जिस स्त्री के पुत्र पति न हो, अनेक शब्दों में उसके लिए एक शब्द क्या है, प्रियवंदा, अवीरा, पतित, प्राणद, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, है ना, उसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी, अवीरा। अवीरा किसे कहते हैं, तो जिस स्त्री के पुत्र पति न हो, इसके लिए क्या कहेंगे, है ना, उसके लिए क्या कहेंगे, अवीरा। प्रियवंदा किसको कहते हैं, तो प्रियवंदा समझ लीजिएगा, प्रियवंदा कहेंगे, है ना, जो प्रिय बोलने वाली स्त्री हो, ठीक है। क्या बोलने वाली, प्रिय बोलने वाली स्त्री, प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, प्रियवंदा कहते हैं। उसके बाद एक शब्द है पतित, पतित का मतलब होता है जो गिरा हुआ, ठीक है, जो गिरा हुआ हो, जो गिरा हुआ हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, पतित कहेंगे। और एक लास्ट आपका बच रहा है प्राणद, क्या बच रहा है, प्राणद मतलब प्राण की रक्षा करने वाला, ठीक है, किसकी, प्राण की जो है आपकी रक्षा करने वाले को क्या कहते हैं, प्राणद कहेंगे। इस तरीके से यहाँ भी आप देखेंगे कि एक प्रश्न का राइट आंसर अवीरा होगा और बाकी 3 का हमने आपको क्लियर आंसर डिटेल एक्सप्लेनेशन बता दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्तनी का, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध है, तो आप पहले एक बार पढ़िए इसको। संग्रहित दिया है, कृत्य, कृत्य, अंतर्गत, दिवाली, पूछ रहा है कौन सा एक सही है वर्तनी की दृष्टि से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है ना, आप देखेंगे वर्तनी की दृष्टि से अगर बात करें तो दिवाली आपका ऑप्शन डी, दिवाली सही है ना, दिवाली। अभी मत समझिए दीपावली होता है, तो ये शुद्ध पूछ रहा है, जो शब्द है उसका शुद्ध पूछ रहा है, शुद्ध लिखा है कि नहीं, तो दिवाली ये सही होगा। ये जो है आपका संग्रहित दिया है, ग्रहित ये होगा संग्रहित, ठीक है, ये क्या होगा, संग्रहित, गौ में री वाली मात्रा लगेगी, ठीक है। यहाँ पे ये रो है तो नहीं होगा, संग्रहित होगा। और दूसरा आपका है कृत्य, कृत्य, तो कृत्य, कृत्य का क्या होता है, ये होता है कृत और कृत्य, ठीक है, दोनों कृत्य, कृत्य नहीं होगा, पहला कृत्य होगा फिर कृत्य होगा। उसके बाद से अंतर्गत है, तीसरा शब्द क्या है, अंतर्गत, तो अंतर्गत क्या क्या होता है, ये अंतर्गत नहीं है, ये अंतर्गत है, ठीक है, अंत और गर्त, ठीक है। तो रो जो है आपका गो पर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आधा नौ रहेगा, ये आधा नौ रहेगा, ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। बट हमारे यहाँ पर राइट क्या था, ऑप्शन डी था, दिवाली वाला सही था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो शब्द जो है किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण विशेष्य, है ना, यानी विशेष्य विशेषण, विधेय विशेषक, प्रविशेषण, कर्णावाचक विशेषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। यानी आप देखेंगे जो शब्द किसी विशेषण की भी अगर विशेषता बता रहा है, पहले तो विशेषण किसी शब्द किसी की विशेषता बताता है, यहाँ पर क्या है, विशेषण की भी विशेषता ये बता रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्रविशेषण, क्या कहेंगे साथियों, प्रविशेषण कहेंगे। और बाकी जो टर्म है उसको समझिए, है ना। विशेष्य विशेषण क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो विशेषण विशेष्य के पूर्व आए, ध्यान से सुनिएगा, विशेष्य विशेषण क्या है कि जो विशेषण है विशेष्य के पूर्व आए उसको क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। और विधेय क्या है, जो बाद में आए, ये क्या है, जो बाद में आए। डेफिनेशन अगर आप में पढ़ा होगा, समझा होगा, तो समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहले आए और ये बाद में आए। और गणनावाचक क्या है, तो जो वस्तु की गणना को बताए, क्या बताए, गणना को बताए, तो गणनावाचक विशेषण। क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती का पर्यायवाची है, तो पद्मा, सिंधुजा, शिला, सौमित्र। अभी हमने आपको बताया सौमित्र किनका है, ठीक है, इसको पहले हम बता दें, सौमित्र तो आप काट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है वो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीला। सरस्वती का जो पर्यायवाची है वो पीला है ना। और जबकि बात करें पद्मा, सिंधुजा, है ना, ये किसके पर्यायवाची हैं, तो ये लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। 2 राइट आंसर पहले इसका हो जाएगा आपका इला। पद्मा, सिंधुजा आपके किसके पर्यायवाची हैं, पद्मा और सिंधुजा ये आपके लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, ठीक है, माता लक्ष्मी के पर्यायवाची। उसके बाद से सौमित्र हमने आपको पहले बताया था किसके, लक्ष्मण के, किसके, लक्ष्मण के पर्यायवाची सौमित्र, ठीक है। तो इस तरीके से सरस्वती का पर्यायवाची आपको क्लियर होगा, किला। इतना क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक 30 क्वेश्चन हो गए, बाकी आगे क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31,
ये कह रहा है मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें बहुत जो है शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है, जो ये बहुत शब्द है इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि प्रविशेषण, विधेय विशेषण, विशेष्य विशेषण या गणनावाचक विशेषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी क्वेश्चन नंबर 31, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रविशेषण। अभी हमने आपको बताया कि जो विशेषण शब्द की भी विद्या बताए, ठीक है, विशेषण शब्द की भी क्या बताए, विशेषता बताए, तो क्या हो जाता है वो प्रविशेषण हो जाता है। इसमें जो है तेज जो है ये विद्यार्थी का विशेषण है, यानी मोहन जो है विद्यार्थी है, तो कैसा विद्यार्थी है इसकी पहली से विशेषता बता रहा है कि वो तेज विद्यार्थी है। लेकिन अब तेज में भी कितना तेज, तो बहुत तेज, तो एक विशेषण की भी फिर से विशेषता ये बता रहा है। तो ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आपका ये क्या हो जाएगा प्रविशेषण। यानी हमने आपको डेफिनेशन बताया कि विशेषण शब्द की भी जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थी की विशेषता तेज बता रहा है, और तेज कैसा, तो बहुत तेज। आई होप सो कि क्लियर हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रविशेषण। आगे बढ़े, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। कह रहे हैं भारत में हर पांचवा व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है। तो इसमें पांचवा शब्द क्या है, ठीक है, पांचवा शब्द क्या कह रहा है, गणनावाचक या गुणवाचक, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक या समुदायवाचक। तो 32 का जो राइट आंसर है पांचवा, यानी क्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या बता रहा है, ये क्रम बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण, ठीक है। पांचवा व्यक्ति, 5 व्यक्ति नहीं है, 5 रहता तो संख्या बताती, ठीक है। यहाँ पांचवा कहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे पांचवा व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है। तो 32 का जो है क्या हो गया, क्रम की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्रम के अनुसार गणना का बोध करा रहा है, तो क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पिशुन पर्यायवाची है, किसका है, कामदेव का, पत्थर का, चुगलखोर या इंद्र। तो ये शब्द जो है पिशुन 33 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चुगलखोर, ठीक है। ये पिशुन जो पर्यायवाची आप देख रहे हैं चुगलखोर का पर्यायवाची है। बाकी अन्य में अगर बात करें तो पत्थर का अगर आप बात करें तो क्या होता है, पाहन, ठीक है, क्या होगा, पाहन, है ना। और उसके बाद से अब पाषाण जो है, पाषाण का क्या होता है, तो पल। कामदेव का अगर बात करें तो कामदेव का आप याद रखिए मनोज, है ना, स्मर्श, मार, ऐसे करके जो शब्द है कामदेव। इंद्र की बात करेंगे तो इंद्रदेव को आप जानते हैं देवराज, ठीक है, देवराज, पुरंदर, अमरपति, ये सब क्या है, इंद्र के पर्यायवाची हैं। तो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा पिशुन जो है किसका, चुगलखोर का, ठीक है। बाकी 3 आपको क्लियर हो गए होंगे। अगला प्रश्न है, अर्जुन का पर्यायवाची है दरिजा, सर, आरी, गुडाकेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा 34 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन डी गुडाकेश। तो अर्जुन का पर्यायवाची यहाँ पर क्या है, गुडाकेश है, ठीक है। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द गुडाकेश। और अन्य शब्द अगर बात करें तो उसमें होता है एक इनका पार्थ, ठीक है, धनंजय, है ना, धनंजय, गुडाकेश हो गया, कौनते, है ना, कौनते, ठीक है। तो ये सारे पर्यायवाची किसके हैं, अर्जुन के हैं, ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, शुद्ध नहीं पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है। ध्यान से पढ़िएगा, निसंकोच, दधीची, सोचनीय, आध्यात्म, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 35। अशुद्ध पूछ रहा है हमसे, शुद्ध नहीं अशुद्ध पूछ रहा है। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो हो जाएगा आपका डी, ठीक है। 35 का डी जो है आध्यात्म जो है ये गलत है। ये शब्द जो क्या है, ये अध्यात्म है, या त म, इसमें जो फा की मात्रा लगी है वो नहीं रहेगा। अध्यात्म सही शब्द है, और बाकी ये तीनों शब्द हैं अपने आप में ये सही है, इनमें कोई त्रुटि नहीं है, तीनों के तीनों सही है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के शब्द भी आपसे आगे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, गिरगिट का तत्सम शब्द है, गिरगिट का तत्सम शब्द है गढ़, ग्रंथन, गरगट, गलगित, ठीक है। तो इसका तत्सम पूछ रहा है, गिरगिट का तत्सम। तो क्वेश्चन नंबर 36, तो राइट आंसर हो जाएगा गलगित, ठीक है। क्या हो जाएगा, गिरगिट जो शब्द बना है किससे बना है, गलगति से बना है, ठीक है। किससे, ये बना है आपका गलगति, है ना, तो याद रखिएगा। और बाकी इसमें अन्य क्या होंगे यहाँ पर राइट आंसर, ये गल गीत लिखा हुआ है जबकि ये गल गति होना चाहिए, थोड़ा सा इस ऑप्शन में भी है वो गल गति, ये ऑप्शन को उधार कर दीजिए, गल गति होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। बाकी अन्य में जो है आपका इसमें जो देखेंगे ग्रंथन है ना, इस किन शब्दों का, गागरा का जो गगरा का गरगट होगा, ये सब अन्य शब्द में आप देख लेंगे। गरगट की अगर बात करेंगे साथी, गरगट तो ये होता है गागरा। ग्रंथन की अगर बात करें तो गांठना,
ठीक है, गा ठो ना और गढ़। गढ़ जो है आपका गढ़, ये गाल का, ग ड़ वाला है गढ़, तो गाल का होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। 13 का उपयुक्त तत्सम है। 13 का उपयुक्त तत्सम कौन सा है? त्रयोदश, त्रयोविंशति, त्रयोशीति, तृतीयदश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 का? राइट आंसर है उपयुक्त त्रयोदश। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा साथी, है ना। 13 का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या है? त्रयोदश। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिष्ट जो इसका विलोम शब्द क्या है? शिष्ट का विलोम शब्द क्या है? तो जो अगर कोई चीज़ शिष्ट है, ठीक है, तो उसका शिष्ट का सिंपल सा अशिष्ट हो जाना चाहिए। राइट आंसर आपको मिल गया होगा अशिष्ट। ठीक है, शिष्ट का अशिष्ट। ठीक है, अनैतिक है। अनैतिक का क्या हो जाएगा आपका? सिंपल सा क्या हो जाएगा? नैतिक हो जाएगा विलोम इसका, नैतिक। ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न है जो पूछा गया उसी प्रश्न में बता रहा है, ऐसा नहीं कि परवाची समझ जाएगा। विपरीत यहाँ विलोम पूछा, तो यहाँ अगर हम बता रहे हैं तो विलोम ही बता रहे हैं। अनैतिक का नैतिक बता दिया। दुराचारी, दुराचारी का क्या हो जाएगा? सदाचारी। क्या हो जाएगा विलोम? सदाचारी। उसके बाद से एक और शब्द बच रहा है संश्लिष्ट। संश्लिष्ट का आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा विशिलस्ट। क्या होगा? विशिलस्ट। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी आपका राइट आंसर कुशिष्ट का क्या हो जाएगा? अशिष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। जिसकी पहले से कोई आशा हो उसके लिए एक शब्द क्या है? आशाजनक, प्रत्याशित, आशातीत और प्रत्याशित। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा जिसकी पहले से कोई आशा हो उसको कहते हैं प्रत्याशित। क्या कहते हैं? 39 का बी हो जाएगा इसके लिए, प्रत्याशित राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, यानी जिसकी पहले से कोई आशा की गई हो उसको प्रत्याशित। और एक और शब्द है अप्रत्याशित, जिसकी पहले से आशा न की गई हो, यानी इसमें नो आ गया तो अप्रत्याशित। ठीक है, क्लियर इतना? आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। केला का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, बाकी 3 है, एक नहीं। कदली, रंभा, मोचा, भद्रा। इसमें पूछ रहा कौन सा नहीं है? तो 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भद्रा। भद्रा ऑप्शन डीजिए, ये केला का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि ये किसका है? भद्रा जो है आप देखेंगे ये गाय का पर्यायवाची, किसका? गाय का पर्यायवाची। बाकी केला का आपका हो जाएगा कदली, रंभा और मोचा। ये तीनों के तीनों क्या है? आपके केला के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नहीं पूछा था तो भद्रा हो गया। भद्रा क्यों गलत है ये भी बता दिया, किसका है? गाय का है। क्लियर है? आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा। चंद्रमा का पर्यायवाची है बितु, प्रभा, द्युति या दीप्ति। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है साथियों क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा का जो पर्यायवाची बिदु। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची जो है बिदु है, जबकि अन्य जो आप बताएं इसमें जो पर्यायवाची शब्द दिया है प्रभा, है ना, द्युति या दीप्ति, ये तीनों आप देखेंगे, है ना, प्रभा, द्युति और दीप्ति, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये एक शब्द है चमक। इसके चमक के तीनों क्या है? पर्यायवाची हैं। आपसे चांद का चंद्रमा का पूछा था, तो चंद्रमा का बिदु हो गया, बता दिया। बाकी 3 किसके हैं? तो चमक के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से कार्तिकेय शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो सर्वभव, पंचसर, अतनु या घनत। तो साथियों कार्तिकेय का जो पर्यायवाची है क्वेश्चन नंबर 42, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वभव। ठीक है, सर्वभव इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्तिकेय शब्द का ये पर्यायवाची शब्द क्या है? सर्वभव। ठीक है, इसके अन्य जो पर्यायवाची हैं कार्तिकेय के, उसमें एक आता है कुमार। ठीक है, कुमार भी इन्हीं के पर्यायवाची हैं। उसके बाद से षडानंद। ठीक है, षडानंद, षडानंद भी इनके पर्यायवाची हैं। स्कंद, ठीक है, स्कंद भी याद रखिएगा, स्कंद इनके पर्यायवाची हैं। ठीक है, और बाकी अन्य में जो आपको बात करें पंचसर, अतनु और घनत, ये किनके हैं, है ना। तो आप बात करें पंचसर और अतनु। ठीक है, पंचसर और अतनु आप देखेंगे ये दोनों के दोनों काम देव के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। और एक पर्यायवाची यहाँ पे धनत, धनत ये क्या है? ये कुबेर का पर्यायवाची है। किनका? कुबेर का पर्यायवाची है। तो इस तरीके से अगर आप क्लियर पढ़ेंगे सारे ऑप्शन को तोड़ के, तो आपको एक ही प्रश्न है, इसमें बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। कार्तिकेय का हमने आपको बता दिया, कार्तिकेय का ने पर्यायवाची बता दिया, और इसमें आपको बहुत सारे अन्य पॉइंट भी बता दिए, क्लियर हो गया होगा। राइट आंसर सर्व है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। तिथिवार। तिथिवार तद्भव शब्द है। तो तिथिवार किसका तद्भव शब्द है? तो ये देखिएगा त्यौहार, तारीख, तादृश या अतिथि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, तो 43 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तिथिवार जो है ये तद्भव है त्यौहार का। ठीक है, किसका? त्यौहार का ये तद्भव शब्द है ना, त्यौहार का तिथिवार होगा।
और बाकी आप देखेंगे अतिथि का क्या होता है अतिथि, ठीक है। तो अतिथि का आप देखेंगे अतिथि ये छोटा था तो इसका होता है अति और पे बड़ी से अतिथि। और उसके बाद से तादृश्य का होता है, क्या होता है तादृश्य का हो जाएगा तैसा, किसका तादृश्य मतलब तैसा। तारीख, तारीख एक क्या है ये एक विदेशी शब्द है तो उसको स्किप कीजिए, एक विदेशी शब्द है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा इसका तो पता चल गया ना, तिथि का क्या त्यौहार बता दिए, बाकी दोनों बता दिए आपको। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है वह लड़का खिलाड़ी है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो वो लड़का जो खिलाड़ी है कितना हो गया क्वेश्चन नंबर 44। तो गणनावाचक, सर्वनामिक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक क्वेश्चन नंबर 44 है ना। इसमें क्या है वो वह का प्रयोग हुआ है तो ये क्या है सार्वनामिक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सार्वनामिक वह लड़का, ठीक है। सर्वनाम वह लड़का खिलाड़ी है, क्या है इसमें सार्वनामिक विशेषण है तो बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिसरण का विक्रियार्थक शब्द क्या है, विस्तार, विस्तारण, अपसर, अपसरण या उपसरण, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी अपसरण। अभिसरण का विलोम क्या हो जाएगा आपका अपसरण, क्लियर है। उसके बाद इसमें कुछ अन्य शब्द दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी काम का नहीं, अभिसरण का बस याद रखिएगा, अभिसरण का अपसरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या रहा है 46 नंबर उद्विग्न, ठीक है। उद्विग्न का विलोम शब्द, उद्विग्न का विलोम शब्द अग्नि, निश्चित, उत्पन्न या संहार। तो क्या होगा यहाँ पे 46 का राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी निश्चिंत, ठीक है। क्या होगा निश्चिंत होगा। 46 का जो है विलोम इसका उद्विग्न का आपका विलोम शब्द निश्चित हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है साथियों, देखेंगे एकत्र। एकत्र का विलोम शब्द पूछ रहा है तो विस्तृत, संक्षिप्त, विस्तृत या विकीर्ण, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47। एकत्र का विलोम आपसे पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा एकत्र का होगा विकीर्ण, ठीक है। विकीर्ण इसका विलोम शब्द होगा, है ना। और एकत्र का विलोम विकीर्ण होगा तो यही आपका डी यहाँ पे राइट आंसर है, बाकी इससे कोई मेल नहीं खाता है तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से एक शब्द जो आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी तीन है एक कोई नहीं है। तो अभ्र, नेत्र, इक्षण, प्रेक्षण, ठीक है। तो इसमें जो आँख का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है 48 वो राइट आंसर है अभ्र, ठीक है। अभ्र जो है आपका आँख का पर्यायवाची नहीं है, बाकी अन्य तीन जो है आँख के पर्यायवाची नेत्र, इक्षण, प्रेक्षण, ये तीनों क्या है आँख के पर्यायवाची है। तो अगर अभ्र यहाँ पे नहीं है ना, तो ये बल्कि किसका अभ्र के तो किसका पर्यायवाची है ये ध्यान दीजिएगा। अभ्र जो है आपका आकाश का है, किसका आकाश का, ठीक। आकाश का पर्यायवाची किसका है ये अभ्र हो जाएगा, क्लियर हुआ। क्वेश्चन को समझिएगा, आँख का पर्यायवाची क्या रहता है नहीं है तो अभ्र नहीं है, क्यों नहीं है तो ये किसका है आकाश का है, ठीक। और बाकी तीन ये किसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 49। ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा लोकेश, करतार, भूदेव, स्वयंभू, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा भूदेव, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची क्या होगा भूदेव होगा। तो ब्राह्मण को क्या कहते हैं, ब्राह्मण को एक पर्यायवाची है भूदेव भी इनको कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका सी होगा, ठीक है। बाकी अन्य तीन जो है यहाँ पर आपका जो है बाकी अन्य तीन इसमें पर्यायवाची होगा, जबकि अन्य शब्द इसमें देखेंगे वो ब्रह्मा, लोकेश, करतार किसके हैं ब्रह्मा के हैं, ठीक है। ब्रह्मा के किसके ब्रह्मा के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म है, एक कोई सही है बाकी तीन गलत हैं, ठीक है। एक सही है बाकी तीन आपके गलत है। आकुंचन, प्रसारण, आलम्ब, प्रालम्ब, उन्मुख, सम्मुख, तल और धरातल। तो आप क्या लग रहा है क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही सुमेलित आंसर है वो कौन सा होगा, वो होगा सही युग्म है ऑप्शन ए आकुंचन का प्रसारण, यही एक विलोम शब्द की दृष्टि से क्या है सही सुमेलित है, ठीक है। बाकी गलत क्यों है तो आप देखेंगे आलम्ब का विलोम जो है परालंब नहीं होगा निरालंब होगा, क्या होगा निरालंब होगा, ठीक। उन्मुख का विलोम सम्मुख नहीं होगा, उन्मुख का क्या होगा विमुख होगा, क्या होगा विमुख होगा। तल का आपका जो है धरातल नहीं होगा, क्या होगा अतल होगा, क्या होगा साथियों अतल, ठीक है। तो इस तरीके से सही दृष्टि में विलोम को बताना, तो आकुंचन, प्रसारण, आलम्ब का प्रालंब नहीं होगा, सम्मुख नहीं होगा, धरातल नहीं होगा। ये भी बता दें क्या क्या होगा। आलम्ब का हमने आपको क्या बताया
तो निरालंब बताया, उन्मुख का आपको हमने बताया क्या, विमुख, और तल का अतल। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आपको क्लियर होगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा 51 नंबर। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि मानवता का विलोम शब्द क्या होता है। मानवता का विलोम शब्द क्या होता है, तो अमानवता, अमानवीय, नृशंसता, निर्ममता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 का, 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नृशंसता। ठीक है, इसका विलोम शब्द मानवता का क्या हो जाएगा, नृशंसता। ठीक है, जबकि मानवीय का विलोम जो है अमानवीय होगा। ये अमानवीय किसका होगा, मानवीय का विलोम होगा, इसका मानवीय होगा, है ना, किसका होगा, मानवीय। और ममता का निर्ममता होगा। ये जो निर्ममता है ये किसका विलोम है, ये ममता का विलोम है। ठीक, किसका होगा, अमानवीय। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर होगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा इसका क्या होगा, हमने बता दिया आपको राइट आंसर। 52 देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52 का, राकेश नया पोशाक पहन कर आया, अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया, इस पुस्तक में यही विशेषता है, मोहन की आंख से आंसू बह रहे थे। तो जो इसका शुद्ध वाक्य साथी वो है ऑप्शन बी। ठीक है, अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया। ठीक, ये जो वाक्य एकदम आपका शुद्ध है ना, शुद्ध है। तो इसमें जो है बाकी अन्य में अन्य वाक्य अशुद्ध है। ठीक, ये बी वाला आपका सही है। और गलत क्यों है वो भी मैं आपको बता दूं, राकेश नया पोशाक पहन कर गया। ठीक, तो यहाँ पर होगा राकेश, इसमें संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। ठीक, पोशाक आपका फारसी शब्द हो जाएगा, इसमें विशेषण विशेषता इस तरह के नहीं है कुछ। और इस पुस्तक में यही विशेषता है, यहाँ अशुद्ध है, यह इस पुस्तक की यही विशेषता है, इस पुस्तक की यही विशेषता है। ठीक, मोहन की आंख से आंसू बह रहे थे, तो उसमें क्या होगा, मोहन की आंख से आंसू बह रहे थे, शुद्ध क्या होगा, मोहन की आंखों से, नॉट आंख से, मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, और आपका सही कौन सा है, बी आपको सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। इनमें तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म सही नहीं है, बाकी 3 सही है, एक गलत है। तो उसका अवश्याय, अवश्याय, ढीठ का दृष्ट, पुष्कर का पोकर, अपड़ का अनपढ़। तो 53 नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अपड़ का अनपढ़। ये जो है आपका सही नहीं है, बाकी 3 आपके यहाँ पे सही है। पुष्कर का सही है, ठीक है, ढीठ का सही है, पुष्कर का सही है, तीनों के तीनों तद्भव तत्सम सही है। अपड़ का अनपढ़ है, ये नहीं होगा 53। ठीक है, अपढ़ का जो है वो होता है अपठ, क्या होगा, अप, अनपढ़ नहीं होगा, अपठ होगा। क्लियर है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है अनायत। अनायत शब्द निम्नलिखित में किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, तो जो वश में न हो, जिससे करना अनिवार्य है, जिसकी कीमत कम हो, जिसे आयतों में व्यक्त न किया गया हो। ठीक है, तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका साथियों, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, अनायत। इसके जो राइट आंसर है 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जो वश में न हो। राइट आंसर क्या होगा, जो वश में न हो, ये राइट आंसर हो जाएगा अनायत का। ठीक है, अनायत, जिसकी कीमत कम हो, जिसकी कीमत कम हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं न और अनर्थ्य, आधा ध और अनर्थ्य। ठीक है, जिसकी कीमत कम हो उसको ये कहते हैं, बाकी यहाँ पे उसका कोई वो नहीं है। ठीक, तो अनायत जो वश में न हो। ठीक है, आगे बढ़िएगा, 54 हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि संस्मरण शब्द निम्नलिखित में किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। तो संस्मरण शब्द जो है 55 जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया नहीं, किसी व्यक्ति की स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख किया, इस राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। संस्मरण क्या होता है, तो जीवन किसी व्यक्ति के जो स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख है वही क्या होता है, आपका संस्मरण होता है। ठीक, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द कौन है, धीवर, नासिका, चौमासा या ताम्बूलिक। ठीक, पूछ रहा है तद्भव शब्द। ठीक है, तद्भव पूछ रहा है 56 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चौमासा। चौमासा जो है एक तद्भव शब्द है, क्या है 56 का आपका राइट आंसर सी, चौमासा तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा, जब ये तद्भव है तो तद्भव बता दिया, और इसका तत्सम क्या होगा, तत्सम होगा चतुर्मास। क्या होगा, चतुर्मास जो है इसका क्या होगा, तत्सम होगा। बाकी 3 शब्द आपके क्या है यहाँ पर, तीनों के तीनों शब्द क्या हैं आपके तत्सम है, धीवर, नासिका और ताम्बूलिक। क्या है, तीनों तीनों है ना, ये तत्सम शब्द हैं। और इनके तद्भव क्या होंगे,
तो आप देखिएगा इनके तद्भव जो है, धीवर का झीवर होगा, इसका तद्भव झीवर होगा, नासिका का आपका क्या होगा, नाक होगा, है ना, नाक होगा। और तांबुलिक की अगर बात करेंगे साथियों, तांबुलिक, तो तांबुलिक आपका क्या होगा, तमोली, क्या होगा, तमोली। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी बता दिया। आगे बढ़िएगा 57 नंबर क्वेश्चन। 57 कह रहा है कि युग बदलने वाला के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, युगांतरकारी, युग निर्माता, युग परिवर्तक या यशस्वी। तो राइट आंसर हो जाएगा 57। 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, युगांतकारी। युग बदलने वाले को क्या कहते हैं, है ना, युगांतकारी। और जो युग का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं, युग निर्माता। जो युग का निर्माण करे वो युग निर्माता, ठीक। और यश वाला को क्या कहते हैं, यशस्वी। जिसका यश हो, यानी यश वाला को क्या कहते हैं, यशस्वी कहते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या है साथियों, तो वो हो जाएगा कि हमने बता दिया आपको, बाकी का आपको बता दिया। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, ठीक है, वाल्मीकि, प्रशंसा, प्रादेशिक, राजगढ़। तो इसमें अशुद्ध पूछ रहा है, ठीक है, पूछ रहा है कौन सा, अशुद्ध। 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रशंसा, ठीक। ये क्या है आपका 58 का बी, ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, प्रशंसा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्यों गलती है, ये आपका गलत है, बाकी तीन अपनी जगह पर क्या है, ये तीनों अपनी जगह पर शुद्ध है, गलत यही था, बता दिया आपको। अगला प्रश्न 59, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है, बाकी तीन तद्भव हैं, तो एक तद्भव इसमें नहीं होगा, विकार, मिट्टी, किवाड़, पीपल। राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 59। 59 का आपका विकार जो है कि ये तत्सम शब्द है, क्या है, तत्सम, तत्सम, ठीक, यानी ये तद्भव नहीं है। बाकी तीन आपके क्या हैं, बाकी तीन आपके तद्भव हैं, मिट्टी, किवाड़, पीपल, ये तीनों क्या है, तद्भव शब्द है। क्लियर है, इतना क्लियर है ना, आगे बढ़ें। अच्छा इसका वो भी बता दें, मिट्टी वाला देखिए, तो मिट्टी का आपका क्या होगा, मिट्टी का होता है मृतिका, ठीक है, मिट्टी का आपका ये तत्सम मृतिका। किवाड़ का आपका हो जाएगा कपाट, ये सब आपके तत्सम बता रहे हैं। और पीपल का आपका क्या हो जाएगा, पिप्पल, क्या हो जाएगा, पी आधा पो ल, पिप्पल, ठीक है। तो तीनों शब्द आपको बता दी। इसका पीपल का पी, है ना, प फिर पो ल, ये बताया हमने क्या, पीपल का ये तत्सम है, किवाड़ का कपाट, मिट्टी का मृतिका, बाकी आपका ये तद्भव, ये आपका शब्द था, ठीक है। तो विकार तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, विकार का जो तद्भव होता है ये भी बता दे रहे हैं, ये होता है आपका बिगाड़, क्या होता है, बिगाड़। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको पूरा क्लियर बता दिया। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या लास्ट प्रश्न है आप पूरे फंडिंग टेस्ट का। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें दे दीजिए, प्रत्येक को 2 पुस्तक दीजिए, हर एक को 2-2 पुस्तक या प्रत्येक को 2-2 पुस्तक दीजिए। तो इसका जो इसमें राइट आंसर है साथियों क्वेश्चन नंबर 60 का बी राइट आंसर है, प्रत्येक को 2 पुस्तक दीजिए, ठीक है, प्रत्येक को 2 पुस्तक दीजिए, है ना, ये सही है, बाकी सारे के सारे क्या हैं आपके अशुद्ध है। तो क्लियर है साथी, तो ये हुआ कि आपका साथियों कंप्लीट जो है 60 क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज का, है ना। आप देखिए हमने स्टार्ट किया था यहाँ से हमने आपको स्टार्ट कराया था, और कंप्लीट आपके 60 क्वेश्चन, कहने को 60 क्वेश्चन थे, लेकिन अगर आपने अच्छे से किया होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कम से कम 100+ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हर क्वेश्चन में आपको 2 से 3 प्रश्न मिल रहे थे, 2 से 3 पॉइंट बन रहे थे। तो अगर 3 गुना कर दे तो ऐसे भी यहाँ पे 200 से ज़्यादा आपको प्रश्न मिले होंगे। तो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आर स्पेशल पे और भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है ना, या कोई टेस्ट सीरीज, उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्द उस पर भी काम करके उसके लिए आपके लिए लाया जाएगा। और जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। जो प्रैक्टिस बैच आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप पढ़ के प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। जैसा कि मैं बताऊँ कि देखेंगे यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर, ये करंट अफेयर कंप्लीट महामैराथन है आपका, जनवरी से लेके अगस्त तक का, ठीक है, कंप्लीट। इसमें 500 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप है। और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट की कंप्लीट एक वीडियोज़ आ गई है, ठीक है। इसको जाकर आप कंप्लीट एक वीडियो में आप इसको कंप्लीट कीजिए फटाफट से, ये भी वीडियो आने वाला है। और जो आ गया है उसमें देखेंगे कि एनसीएंट का आपका कंप्लीट आया हुआ है, इसमें क्या है कि कंप्लीट रिवीजन आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ के रिवीजन अपने कीजिए। उसके साथ साथ जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसको कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। एक सेशन ये चल रहा है, ठीक है, बाकी देखेंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है। और ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ अलग से सेशन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे संविधान संशोधन से परीक्षा में प्रश्न आता है
तो इस तरह की वीडियोज़ भी चैनल पर अवेलेबल हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश बजट स्पेशल कंप्लीट करा दिया गया है, जहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली सरकारी योजनाओं को लेकर। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें रहेंगी। फटाफट से आप जुड़ जाइए और यहाँ से जुड़िए। उसके साथ साथ आप देखेंगे PDF के लिए क्या कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, यहाँ से चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेंगी और इतनी सब चीज़ों को अपने साथ कीजिए। और अंततः मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए, आपने जो पढ़ा है वहीं से चीज़ें आएंगी। ठीक है, रिवाइज़ करते रहिएगा। ठीक है, रिवाइज़ करते रहिएगा, बार बार चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, जो चीज़ छूट गया उसको छोड़िए, बाकी जितना पढ़ा उसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए और सीसेट पे खास कर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फर्दर आपके कोई कमेंट्स वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।